कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट का दूसरा टॉपिक 4.1 एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन बेटा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 5 4 - 1। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, डिटरमिनेंट का ए मोड में या DET ए। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना। तो बड़ा बड़ा लिख दो तो समझ में आएगा क्लियर से। 2 - 5 4 1। इसको करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे इंटू होगा 2 × 1। क्लियर? यस या नो? यस सर। फिर इसका -1 है, सॉरी ये -1 है, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब इसका इधर इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस -5 × 4। कोई डाउट? मैंने अभी तो बताया था पूरा बेसिक। नो सर। चलिए सॉल्व दैट। प्लस माइनस -2 × 2 माइनस प्लस 5 × 20, रिजल्ट आ गया 18। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड, नो सर। वेरी गुड। इसका सेकेंड का फर्स्ट cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा यहां आगे cos थीटा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, ए का मोड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos का cos में, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, जल्दबाजी ना करें। इसका इसमें इंटू माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा। कोई डाउट बेटा बच्चों? यस सर। माइनस का पहले लिख दो, बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। ये हटा दिया मैंने, ये लिखा sin थीटा, ये लिख दिया। कोई डाउट? नो सर। अब इंटू कर दो, cos का cos में cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin और sin स्क्वायर थीटा। 10th क्लास पढ़ी थी अपन ने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा क्या होता है? 1। वेरी गुड, ये आ गया पर रिजल्ट। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। नोट करो। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद हम आएंगे थर्ड और फोर्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ठीक बच्चों, मैंने बताया डिटरमिनेंट को हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हम रो 2 के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रो 1 3 के भी, और रो 1 के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत सारा पैदा कर लेते हैं। कन्फ्यूजन पैदा करने से पहले हमें सवाल आना चाहिए। जब सवाल आ जाए तो हम फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, समझ में आई बात कि नहीं? इसीलिए अभी आपको अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें सिर्फ R1 यानी रो 1 से सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है मेरे बच्चों? रो 1 से सॉल्व करने का तरीका बेटा, ए डिटरमिनेंट मैंने बताया तो रो 1 के जितने भी एलिमेंट है वो सब कहाँ आएंगे बेटा? बच्चों कहाँ आएंगे? रो 1 के एलिमेंट कहाँ आते हैं? बाहर। कहाँ आते बेटा? बाहर। कैसे? पहले 3 फिर डिटरमिनेंट, रेफरेंशियल ध्यान रखना बेटा। फिर माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये -1 है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1। फिर डिटरमिनेंट, फिर प्लस, ये माइनस है तो माइनस में लिखेंगे डिटरमिनेंट।
इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? आ गया सर। ठीक ठीक। सर वो -3 है, 2 की 2 है। यहाँ पे बेटा ये -2 है बेटा, ये -2 है। ओके सर। ठीक, क्लियर बेटा? अब छुपन छुपाई Yes, खेलो, sir. छुपन छुपाई खेलो। जहां पे 3 है उसके सामने और उसके नीचे के एलिमेंट को छुपा दो, यानी 1 रो 1 कॉलम को छुपा दो। जो एलिमेंट दिख रहे हैं उन्हें इस डिटरमिनेंट में लिख दो। 0 -1 -5 0। 0 -1 -5 0, ये 5 है बेटा। क्लियर? यस या नो? यस सर। ठीक। यस सर। बच्चों अब -1 उसके सामने और उसके नीचे के वैल्यू को छुपा दो, टी बना दो। क्या दिख रहा है? उनको लिख दो। 3 -1 0। बिल्कुल 0 3 -1 0। अब सर, -2 के -1 सामने के आया। एलिमेंट और उसके नीचे के एलिमेंट को छुपा दो। क्या दिख रहा है? 0 0 3 5। वेरी गुड बेटा। 0 0 3 -5। साइन बोलना जरूरी होता है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब सर -2 लिखा उसके नीचे का छुपाना है, उसके ऊपर वाला वो जो रो है वो छुपानी है, बस बस फिर बस। जो है बाकी को लिख देना है। हाँ, उसके सामने उसके नीचे के छुपा देना है बस। क्लियर? यस सर। ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा मैंने बताया, 0 का 0 से 0 इंटू 0 माइनस, इसका इसमें इंटू हुआ -5 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें इंटू 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -1, प्लस माइनस -2 डिटरमिनेंट, इसका इसमें इंटू 0 इंटू -5 और 3 इंटू 0। सॉल्व दैट। 0 का 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5, 0 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 का इंटू 5 में 0, 3 का इंटू 0 में 0, 3 -5 3 0, 0 में से 0 गया 0 बचता है, प्लस माइनस -15 प्लस 3, 0 का समूह तो 0, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -12। कितना का रिजल्ट बेटा? -12। क्लियर कर लोगे? यस सर। ठीक, चलो नोट करो। मैट्रिक्स हमें बोला है एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27, a का डिटरमिनेंट के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें 3a निकालना पड़ेगा। 3a निकालने के लिए 3 इंटू ए, एक यानी मैट्रिक्स। तो हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जब वो अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ऑल एलिमेंट में इंटू होता है, सभी एलिमेंट में इंटू हो जाता है। तो पहला हमें इसका इंटू करना पड़ेगा 3a का, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0 3 6 0 0 12। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? नो सर। ठीक। सर उसके बाद हमें करना क्या है? सबसे पहले 3a का मोड निकालना। मोड निकालने के लिए यहाँ पे लगा दिया मोड, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा मैट डिटरमिनेंट में 3 0 0 0 3 0 3 6 12। क्लियर? यस या नो बेटा? क्लियर? एक बार फिर से समझा दीजिए। कुछ नहीं करना बेटा। 3a इज इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स
मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का इंटू करते तो ऑल एलिमेंट में इंटू करते बेटा, तो 3 का इस सब में इंटू हो जाएगा। मैंने पहले बता चुका हूँ मैट्रिक्स में कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हमें एलिमेंट का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ऑल एलिमेंट में इंटू होता है, तो हमने सब में इंटू कर दिया 3 का। अब आ गया, अब हमें निकालना है 3a का डिटरमिनेंट। 3a का डिटरमिनेंट करने के लिए अगर 3a का डिटरमिनेंट करते हैं तो उसके वैल्यू का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा डिटरमिनेंट में। क्लियर? क्लियर अगम? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका वही 3 रो 3 कॉलम 3 ऑर्डर का सॉल्व करने का तरीका, या एक रो एक कॉलम या किसी भी रो से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले रो 1 से कर रहे हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों? रो 1 से। रो 1 से सॉल्व करने के लिए रो 1 के जो एलिमेंट होंगे 3a का मोड बाहर, रो 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे। बाहर ले लो, 3 बाहर डिटरमिनेंट, -0 बाहर डिटरमिनेंट, +3 बाहर डिटरमिनेंट। समझ में आया बच्चों? बच्चों यस सर। ठीक, छुपन छुपाई खेलेंगे। 3 के एलिमेंट छुपा देंगे, 3 0 6 12। 0 के एलिमेंट छुपा देंगे, 0 0 6 12। 3 के एलिमेंट छुपा देंगे, 0 0 3 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आता है सॉल्व करने ना बच्चों? यस सर। यस क्रॉस मल्टीप्लाई 12 3 जा 36। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 0 जा 6 0। यस सर। 0 का इंटू किसी भी डिटरमिनेंट से होगा तो आंसर होगा 0, पूरे 0 हो जाएगा, बाहर 0 है तो +3। 0 का इंटू अगर 0 0 का इंटू 0 में हो तो 0, तो 3a का मोड बराबर 3 36 दिख नहीं रहा है। 3 इंटू 36 क्योंकि ऑल एलिमेंट आर जीरोस, इंटू 36 18 के 8 के 12 9 और 1 10 108। कितना आया मेरे बच्चे? बच्चों 108। ये तो हमारा हो गया LHS। क्या गया बेटा? LHS। क्या सॉल्व हो गया मेरे बच्चों? LHS। लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड के लिए 27a का मोड, 27a का मोड करें सॉल्व? यस सर। ठीक, तो सबसे पहले हमें a का मोड निकाल लो। 27 की हम बाद में बात करेंगे। पहले a का मोड, a मैट्रिक्स को मोड में कन्वर्ट कर दो। 1 0 0 0 1 0 1 2 4। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। R1 के रो पूरे एलिमेंट बाहर आएंगे, 1 बाहर डिटरमिनेंट, -0 बाहर डिटरमिनेंट, +1 बाहर डिटरमिनेंट। 1 के एलिमेंट को छुपा देंगे, 1 0 2 4। 0 के एलिमेंट को बेटा छुपाएंगे, 0 0 2 4, और 1 के एलिमेंट को छुपा देंगे, 0 0 1 0। कोई डाउट? यस या नो? हेलो, नो सर। नोट करो इतना, फिर आगे करते हैं। समझो, a का मोड 1 का इंटू 4 में हुआ तो 4, 0 का इंटू 2 में हुआ तो 0, 0 का ऑल एलिमेंट में हुआ तो 0 +1, 0 का इंटू 0 में हुआ तो 0, 0 का इंटू 1 में हुआ तो 0, तो रिजल्ट बचेगा a का मोड 4 बचेगा ना। देखो सब 0 है अगम, 4 बन जा 4 बचेगा ना। यस सर। बाकी अमन सब लोग भैया बताओ, सभी लोग सर क्लियर है। यस सर। ये हाँ, बोल बेटा, बोल क्या डाउट बेटा, बोलो।
कुछ नहीं सर। ठीक, अब हमें बोला है आरएचएस में कि 27 इंटू ए का मोड, तो 27 इंटू ए का मोड हमने निकाला है 4 इंटू करो 7 28 के 8 2 4 8 10 108। तो हमें प्रूफ हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS। यस या नो? देखो LHS की वैल्यू क्या है, LHS की वैल्यू क्या है 108। और RHS की 108, यानी प्रूफ हुआ कि 3A का मोड जो है इक्वल होगा 27A के मोड के। यस या नो? यस या नो बच्चों? सर तो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बताता हूँ इसके साथ में, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बताता हूँ हमेशा, ध्यान रखना यहाँ पे देखना। कभी भी एक मैट्रिक्स देगा, ठीक है, क्या देगा बेटा? मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? हेलो? यस सर। ठीक, यस सर। अगर ऑर्डर 2 है यानी 2 रो वाला है, तो यहां पे जितने भी एलिमेंट होंगे एक के साथ, यहां पे उसका स्क्वायर हो जाएगा के बराबर होता है, यानी Na का मोड बराबर होगा n स्क्वायर ए के मोड के। ये कब होगा मेरे बच्चे? बच्चों जब 2 ऑर्डर है 2 ऑर्डर का होगा। अगर ये ऑर्डर 3 हो जाए या 2 ऑर्डर, अगर ऑर्डर 3 हो जाए तो हो जाएगा Na बराबर NQA का मोड। क्या हो जाएगा बेटा? हेलो? Na इक्वल टू NQ हाँ, का मोड। देखो अभी आपको बताता हूं, यहाँ 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे? 27। तो क्या लिखा है? 27 तो लिखा है, 27। 27 तो लिखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है भैया, कि बोलेगा अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो Na के मोड का आंसर क्या होगा? Na के मोड का आंसर क्या होगा? तो लिख देंगे n स्क्वायर ए का मोड। क्या होगा बेटा? n स्क्वायर और पूछेगा अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो Na का आंसर क्या है? तो क्या लिख दोगे? NQ का मोड। क्लियर? n क्यूब 1 का मोड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर। नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव में डाल लेना और ये फेयर में। बेटा ये पूरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के सवाल के लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना बेटा। नोट करो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। फिर बच्चे हुए सारे क्वेश्चन होमवर्क होंगे, आपके पास बुक होगी, उनसे सॉल्व करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ भाई, सर मेरे पास बुक नहीं है। ओके मैं भेज दूंगा। बच्चों बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनकी प्लेस के एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। यस या नो? यही पढ़ाया था मैंने। हेलो? यस सर। यानी 2 बराबर हो जाएगा 2x के, ऐसे पढ़ाया था ना मैंने। सर लेकिन यस सर। ऐसी कंडीशन में नहीं होता, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में उनकी जो सॉल्यूशन होता है डिटरमिनेंट का वो इक्वल होता है। यस या नो? यस या नो? यस मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसके सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो सॉल्व करने का तरीका वही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसका इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 2x स्क्वायर, 6 4 जा 24, 6 4 जा 2 माइनस 20, 2x स्क्वायर माइनस 24। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर। ठीक बच्चों, Yes, इस sir. 24 को इक्वल किस साइड लाओ, इस 24 को इक्वल किस साइड लाओ, इसको माइनस कर देना।
-18 प्लस 24। 24 में से 18 गया, 24 में से 18 गया, कितना बचेगा? 6 डिवाइड कर दो 6/2 3, उसका आइडिया का रूट लग जाएगा। तो x की जो वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है मेरे बच्चों, बोलो? √3 बिल्कुल सही। 3 कर लोगे सॉल्व? कितनी कर पाओगे? यस सर यस सर लिखो, नोट करो। बस खत्म हो गया। बस आ जाओ।